हेलो सीएस स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक अमेंडमेंट लेके हाजिर हुआ हूँ और ये अमेंडमेंट स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये अमेंडमेंट कंपनी लॉ SBEC नाम के CS एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्ट में है, जो CS प्रोफेशनल वालों के लिए भी है और CSEET वालों के लिए भी हो सकता है। तो ये स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में अमेंडमेंट है। सबसे पहले अमेंडमेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। MCA ने एग्जैक्टली डेफिनेशन से जुड़े हुए जो रूल्स हैं उसको चेंज किया है और स्मॉल कंपनी के अंदर जो रूल्स के थ्रू थ्रेशोल्ड लिमिट बताए थे उसको उन्होंने दुगुना बढ़ा दिया है, मतलब उन्होंने बढ़ाया है into 2। अब मैं बताता हूँ सबसे पहले कि ओरिजिनल क्या था। अगर आपको याद हो तो स्मॉल कंपनी, आप सब जानते हैं कि स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है जिसका एग्जैक्टली पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट तक होता है। उस लिमिट के बाद फिर उसको स्मॉल कंपनी माना नहीं जाता है ना। तो आप देखिए जो रूल्स के थ्रू था, आप अगर देखेंगे तो रूल 21T ऑफ कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स 2014 में, है ना, जो बताया गया था कि स्मॉल कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ तक हो सकता है और टर्नओवर आपका 20 करोड़ तक हो सकता है ना। ये रूल्स के अंदर बताया गया था। अब MCA ने इसको चेंज कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने चेंज कर दिया है, चेंज करके सीधा दुगुना कर दिया है। अब दुगुना क्या है ये देखिए, अब जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 2 करोड़ के जगह पे 4 करोड़ माना जाएगा और जो एग्जैक्टली टर्नओवर पहले 20 करोड़ था अब वो 20 करोड़ के जगह पे 40 करोड़ माना जाए। तो सीधा दुगुना कर दिया गया है लिमिट। तो स्मॉल कंपनी के लिए जो पेड अप शेयर कैपिटल की जो मैक्सिमम लिमिट पहले 2 करोड़ थी वो अब हो गई है 4 करोड़ और एंड जो टर्नओवर की लिमिट, मैक्सिमम लिमिट जो थी 20 करोड़ की, वो अब क्या हो गई है 40 करोड़ हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है जो MCA ने किया है। अब MCA का जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रूल्स का जो नाम है वो है कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स अमेंडमेंट रूल्स 2022 और ये 15 सितंबर 2022 को ये नोटिफिकेशन आया है। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन 2 क्लॉज 85, सेक्शन 2 क्लॉज 85 आप सब जानते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 85 इज द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में पहले एक्ट की लिमिट देता है, बाकी बोलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अगर चाहे तो इस लिमिट को बढ़ा सकता है, उस लिमिट को एग्जैक्टली बढ़ा सकता है। तो लिमिट को बढ़ा दिया गया है रूल्स के थ्रू। जो पेड अप शेयर कैपिटल है अब वो 4 करोड़ माना जाए और जो टर्नओवर है वो अब 40 करोड़ माना जाए। तो पहले जहां 2 करोड़ था वहां हो गया 4 करोड़ और जहां 20 करोड़ था वहां पे हो गया अब 40 करोड़, है ना। तो अब अगर आप देखेंगे तो जो अमेंडेड डेफिनेशन होगा वो ये होगा। आप जरा देखिए, जो अमेंडेड डेफिनेशन है वो इस तरीके से होगा कि स्मॉल कंपनी का मतलब वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल पहले लिखा हुआ, एक्ट में लिखा हुआ 50 लाख रुपीस और पावर दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको बढ़ा सकता है, पर बढ़ा के भी 10 करोड़ तक ही ले जा सकता है। जो एक्ट में लिखा हुआ है 10 करोड़ तक ले जा सकता है। तो अब देखिए, अभी इस अमेंडमेंट के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब किया हुआ था 2 करोड़, अब ये माना जाएगा 4 करोड़। तो 4 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल वाइज ये 10 करोड़ के अंदर ही है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को लिमिट दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 85 में 10 करोड़ तक वो ले जा सकते थे पेड अप शेयर कैपिटल को, तो उन्होंने 2 करोड़ से बढ़ा के क्या कर दिया है 4 करोड़। एंड आप जानते हैं कि अगर आप चाहते हैं स्मॉल कंपनी बने रहना तो दोनों ही थ्रेशोल्ड के अंदर रहना पड़ता है आपको। टर्नओवर आपका एग्जैक्टली 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्ट में लिखा हुआ था सेक्शन में, और पावर दिया हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बढ़ा सकता है, पर बढ़ा के भी 100 करोड़ तक ले जा सकता है। तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स के थ्रू कितना बताया था 20 करोड़, अब उन्होंने कर दिया है 40 करोड़, तो 100 करोड़ के तो अंदर ही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस रूल के थ्रू इस लिमिट को बार बार बढ़ा सकता था और सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार इस लिमिट को बढ़ाए जा रहा है। पहले उन्होंने किया था 2 करोड़, 2 करोड़ से बढ़ा के कर दिया 4 करोड़। टर्नओवर पहले था एग्जैक्टली 20 करोड़, अब बढ़ा के कर दिया एग्जैक्टली 40 करोड़। अगर आप देखेंगे तो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पेड अप शेयर कैपिटल को 10 करोड़ तक बढ़ाने का स्कोप है,
और टर्नओवर को 40 करोड़ से 100 करोड़ तक बढ़ाने का अभी भी उनके पास स्कोप है। तो हो सकता है 2-4 साल में फिर से अमेंडमेंट आए और ये 4 करोड़ कुछ और हो जाए और 40 करोड़ कुछ और हो जाए। तो ये एक छोटा सा अमेंडमेंट था जो मैंने आपको बता दिया। तो अब कोई भी स्मॉल कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल वाइज कहाँ तक जा सकती है? 4 करोड़ तक जा सकती है। एंड टर्न ओवर वाइज कहाँ तक जा सकती है? 40 करोड़ तक जा सकती है। लेकिन ये दोनों लिमिट से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उस केस में फिर स्मॉल कंपनी का स्टेटस आपसे छिन जाएगा। आप सब जानते हैं स्मॉल कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रिविलेजेज और एग्जाम्शन मिलते हैं। तो अगर स्मॉल कंपनी चाहती है कि उसको प्रिविलेजेज एग्जाम्शंस मिलते रहें, वह स्मॉल कंपनी के नाम से जानी जाए, तो ये जरूरी है कि उनको अपना पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक रोकना होगा एंड टर्नओवर उनको अपना 40 करोड़ तक रखना होगा। तो ये लिमिट बढ़ गया है, 2 करोड़ हो गया 4 करोड़ और 20 करोड़ हो गया 40 करोड़। तो ये एक छोटा सा अमेंडमेंट था जो मैंने बता दिया। अब बहुत सारे बच्चे जो सीएस के हैं वो परेशान होंगे कि सर क्या ये दिसंबर अटेम्प्ट पे लगेगा? जी नहीं, याद रखिएगा 15 सितंबर 2022 को ये नोटिफाई हुआ है, तो ये लागू होगा जून 2022 नहीं 23, जून 2023 अटेम्प्ट से। कब से लगेगा ये? जून 2023 अटेम्प्ट से लगेगा, चाहे वो सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम हो या सीएस प्रोफेशनल का एग्जाम हो। जून 2023 से ये अमेंडमेंट इफेक्टिव होगा एग्जाम्स के लिए। तो ये अभी दिसंबर वालों के लिए नहीं है। तो दिसंबर 2022 के एग्जाम में पुराना ही लिमिट चलेगा जो 2 करोड़ और 20 करोड़ का है। ये जो आपका 15 सितंबर को चूंकि आया, आप जानते हैं सीएस के एग्जाम में 6 महीने पहले जो अमेंडमेंट आई होती है वो लगता है। तो दिसंबर से 6 महीने पहले देखेंगे तो वो आपका जून होगा। तो ये तो सितंबर में आया है, तो दिसंबर में ये अप्लाई नहीं होगा, ये आपका अप्लाई होगा एग्जैक्टली जून 2023 से। फिर भी अगर स्मॉल कंपनी पे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो पहले 2 करोड़ और 20 करोड़ वाला लिमिट ही आप लिखेंगे। फिर आप चाहें तो एक नोट बना के लिख सकते हैं कि एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑन 15 सितंबर 2022 दिस लिमिट ऑफ 2 करोड़ हैज बीन इंक्रीज टू 4 करोड़ एंड द टर्नओवर लिमिट फ्रॉम 20 करोड़ टू 40 करोड़। आप ये लिख के एक नोट बना के लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 2 करोड़ और जो एग्जैक्टली 20 करोड़ वाला था वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर में पुराना ही डेफिनेशन चलेगा। ठीक है, तो दिसंबर में पुराना डेफिनेशन चलेगा, जून अटेम्प्ट से आपका पुराना डेफिनेशन खत्म हो जाएगा, नया वाला डेफिनेशन का रूल जो है जो वो आपका चलेगा, जो अमेंडमेंट होगा वो जून 2023 से इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट में यहीं तक। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिस चैनल पे ये वीडियो है अभी, क्योंकि इस चैनल पे मैं अमेंडमेंट एंड रिवीजन लेके आता रहता हूँ। ये अमेंडमेंट ये रिवीजन के लिए चैनल सबसे बढ़िया है, इसमें सिर्फ अमेंडमेंट्स एंड रिवीजन मैराथन आते हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सारे बच्चों में, सारे दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जरूर जरूर जरूर। तो इस सेशन में यहीं तक, फिर मिलूंगा किसी और अमेंडमेंट और रिवीजन के साथ। जब तक मैं ना मिलूं, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार।